डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के इम्पोर्टेंट एंगल्स के बारे में, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है हमारा, जो लेथ मशीन में यूज होता है, शेपर में यूज होता है, कई जगह पे ये यूज होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं और उसके क्या क्या पार्ट हैं। तो पहले हम एक 3D डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरह से किन किन पार्ट और किन किन एंगल का बना होता है। तो पहले हम बनाते हैं एक 3D डायग्राम। तो ये है हमारी शैंक। शैंक हमारी किस काम आती है? ये है शैंक। शैंक वो पार्ट होता है टूल का जिसको हम क्लैंप करते हैं। ये होल्ड करने के काम आती है। इसको क्लैंपिंग पर्पस के लिए लगाया जाता है कटिंग पॉइंट के पीछे। तो ये पीछे वाला पार्ट है जो होल्ड होता है, जिसको हम क्लैंप करते हैं। उसके बाद इस शैंक के आगे हम रैक एंगल प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं हम साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल हम इसको बोलते हैं। इसी तरह से हम नीचे भी एक एंगल प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल। तो ये दोनों साइड्स में हमने दिए होते हैं, एक तरफ साइड रैक एंगल और एक तरफ साइड रिलीफ एंगल। रैक एंगल का यूज क्या होता है? रैक एंगल चिप फ्लो के अंदर काम आता है, चिप इससे फ्लो होके जाते हैं। और रिलीफ एंगल का काम क्या होता है? रिलीफ एंगल का काम होता है कि इस टूल को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करना। रिलीफ मतलब आराम। कैसा आराम प्रोवाइड करना कि ये ज्यादा किसी जॉब से टकराए ना, इसको फ्रिक्शन ना यहाँ पे क्रिएट हो। तो इस तरह से टूल की लाइफ इंक्रीज होती है। तो साइड रिलीफ एंगल क्या करता है? रिलीफ एंगल इसको फ्रिक्शन से बचाता है, वर्क पीस से कॉन्टैक्ट होने में बचाता है। तो कई चीजों में रिलीफ एंगल का हम यूज करते हैं। उसके बाद इस रैक एंगल के आगे होता है हमारा जो टूल का फेस होता है। इसको बोलते हैं हम फेस। जो टूल का फेस है, जिसके ऊपर हम रैक एंगल को प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर से चिप फ्लो करता है। और ये यहां पे थोड़ी सी गोलाई होती है, इसको हम बोलते हैं नोज रेडियस। नोज रेडियस हम इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पे ऐसे अटैच होता है। तो ये है नोज रेडियस, ये है फेस। और यहाँ पे जो एंगल बनता है, तो ये एंगल बनता है साइड कटिंग एज एंगल। तो इसको हम साइड कटिंग एज बोलते हैं। ये एंगल बनेगा साइड कटिंग एज एंगल होता है ये। तो 3 साइड एंगल है हमारे पास। साइड रैक एंगल ऊपर की तरफ है, साइड रिलीफ एंगल ये इस तरफ है, और यहाँ पे साइड में साइड कटिंग एज है। ये भी एज कटिंग के काम आता है, इसलिए इसको साइड कटिंग एज एंगल बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये नोज है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा, जो ये रेडियस हमने इसको दिया है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन हम जब लेंगे तो इसको बोलते हैं हम एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल हम इसको बोलते हैं। और इसी तरह से अगर हम इस तरफ बनाएं, ये जो एंगल बनेगा ये है एंड कटिंग एज। ये है एंड कटिंग एज एंगल जो हमने ये बनाया है। तो ये सारे एंगल इसके अंदर यूज होते हैं। यहाँ पे हम रैक प्रोवाइड करते हैं इसको, जिसमें से चिप फ्लो होके बाहर की तरफ जाता है, तो उसको रैक एंगल बोलते हैं। वो हम देखेंगे इसके फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में और साइड व्यू में। अब ये है 3D डायग्राम। अब इसके अंदर हम बनाएंगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब देखिए वो कैसे बनेंगे। जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे इसको, तो वो किस तरह का डायग्राम बनेगा? वो इस तरह का बनेगा। ये हमारी हो जाएगी शैंक।
ये तो है शेंक, ये है रैक एंगल। जो ये है, ये जो प्रोवाइड किया है हमने इसको, जो इससे इस तरफ गया है, ये है रैक एंगल। ये वाला जो सीधी लाइन थी और ये हमने इसको एंगल प्रोवाइड किया, तो ये जो एंगल है ये है रैक एंगल। ठीक है, समझ गए आप। जो ये नीचे लाइन गई है और ये इसके बिल्कुल बीच का एंगल वो है रैक एंगल। जो ये लाइन है बिल्कुल टेंजेंट और जो ये लाइन है, इन दोनों के बीच का ये एंगल जो है वो है रैक एंगल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे एंड रिलीफ एंगल है, जब फ्रंट से देखेंगे तो वो भी हमें दिखेगा, तो वो कहाँ पे है, ये वाला एंगल। ये है हमारा एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल ये बनेगा। अगर हम पूरा ये ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये होता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो यह है फ्रंट क्लियरेंस एंगल अगर आप पूरा लेते हैं। और ये जो है, ये एंगल होता है हमारा, जो जहां तक हमने रैक एंगल प्रोवाइड किया है इससे, ये वाला, ये होता है हमारा लिप एंगल। इसको हम लिप एंगल बोलते हैं। एक लिप की तरह, होठ की तरह होता है ये, तो इसको हम लिप एंगल बोल देते हैं। और ये तो हम जानते ही ऊपर फेस होता है। तो ये एंगल होते हैं फ्रंट व्यू में। ये हमारा फ्रंट व्यू है। अगर हम इसका साइड व्यू ड्रा करें तो वो कैसा बनेगा, देखिए जब हम इसको साइड से देखेंगे यहाँ से, तो हमें क्या क्या चीजें दिखेंगी, ये चीज दिखेगी सारी, और ये दिखेगी, और ये दिखेगा। तो इसको हम ड्रा करते हैं। पहले तो हमें इस तरह का एक स्क्वायर सा दिखेगा, तो इसके साइड में हम एक स्क्वायर सा ड्रा कर देते हैं इस तरह का, जो ये है। अब इसके बीच में ये रैक एंगल और रिलीफ एंगल हमें दिखाई देगा, तो वो हम ड्रा कर देते हैं इस तरह से। तो ये क्या है ऊपर, ये है साइड रैक एंगल, साइड रैक। और ये क्या है, देखिए साइड रैक एंगल था ऊपर, और नीचे क्या है, साइड रिलीफ एंगल। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ। इसको रिलीफ को आप क्लियरेंस एंगल भी बोल सकते हैं, और साइड क्लियरेंस एंगल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइड व्यू। इजी है। ये हमने साइड से देखा, ये दिखा, ये दिखा, पहले स्क्वायर बनाया ये, और इसके बीच में साइड रैक एंगल और रिलीफ एंगल हमने बना दिया। ऊपर रैक था तो ये वाला था, और नीचे रिलीफ था तो ये वाला एंगल आ गया। तो ये बन गया इसका साइड व्यू। टॉप व्यू में क्या बनेगा, जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी जगह है तो मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर देता हूँ। टॉप कैसा बनेगा, टॉप आपका बनेगा जब आप इसको देखोगे इस तरह से, और ये इस तरह से ये बन जाएगा। ये तो है शेंक। और ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे होगा एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज। ये वाला जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे क्या है ऊपर, एंड कटिंग एज। तो ये हमारा बन गया एंड कटिंग एज। और ये क्या है, ये यहाँ पे ये नोज है। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये गोलाई जो पार्ट है, नोज रेडियस है, इसको हम नोज बोलते हैं सारे को। तो ये नोज है, ये बनेगा। और जो ये साइड कटिंग एज है वो कहाँ पे बनेगा, जब हम इसको पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा साइड कटिंग एज, साइड कटिंग एज। तो इस तरह से ये सारे एंगल इसके अंदर बनेंगे। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, और ये साइड व्यू है। ये फेस है टॉप व्यू के अंदर।
तो इस तरह से हम सारे जो इसके एंगल्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं इन डायग्राम के थ्रू। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।